कैसे हैं आप सभी? आप सब अच्छे होंगे। और गाइज अभी ब्लॉग कैसे हैं आप सभी? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और गाइज अभी सुबह के 9 बज चुके हैं। आज मैंने ब्लॉग लेट शुरू किया, सारा काम वाम खत्म हो गया साफ। तो गाइज ये ब्लॉग एक दिन पहले यानी रात की थी, जिस दिन पूजा थी उससे एक दिन पहले। तो बहुत टाइम से मेरी इच्छा थी कि हमारे घर में भी एक और जो लड्डू गोपाल है वो आए, लेकिन हम खुद तो इसको नहीं ला पाए। मेरा बहुत मन था कि हम जाएंगे और लाएंगे, लेकिन नहीं हो पा रहा था, नहीं हम जा पा रहे थे। तो मैंने किसी से, एक फ्रेंड है उनसे मंगवाया, तो उन्होंने हमें ला के दिया वृंदावन से ही। तो कल जैसा कि आप लोगों को पता है प्राण प्रतिष्ठा की पूजा है, तो पंडित जी पंडित जी ने कहा था एक रात पहले आपको जो आपके विग्रह हैं उन्हें गंगा जल और पानी से स्नान कराना है, उसके बाद उनको अनाज में दबा के रखना है। तो पहले तो हमने कहे अनुसार जो है वो स्नान आदि कराया। रात के समय में, बिल्कुल रात हो चुकी थी, मतलब हमने खाना वाना खा के हम एकदम फ्री हो चुके थे, जब सोने का समय था उस समय पे। फिर अच्छे से उनको पहुँच के फिर जो अनाज है उसमें हमने उनको पूरी रात के लिए दबाया। दोनों ही चीज़ों में तुलसी पत्ते थे, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा की पूजा थी इसलिए ऐसा किया गया। अगर आप में से किसी को भी ये पता है ना कि ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों मतलब अनाज के अंदर दबाया जाता है, तो मुझे एक बार कमेंट में कर ज़रूर से बता देना। नेक्स्ट डे हम बहुत जल्दी सुबह में उठ गए थे, चलो मिलते हैं सारे काम हम खत्म करके। और आज है भाई घर में छोटी सी पूजा, तो वही आप लोगों को दिखाएंगे और क्यों पूजा है वो भी दिखाएंगे। तो बस अभी मैंने नहाने जा रही थी, सारे वाले काम वाम खत्म करके बस अब शार करेंगे और कपड़े वपड़े पहनेंगे और फिर अच्छा सा एक प्रसाद बनाएंगे और फिर आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मेरे लिए तो आज बहुत ज़्यादा स्पेशल डे है। बाकी आप लोग ब्लॉग में तक जरूर बने रहिएगा, आपको ब्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। रेडी। और आज मैंने भाई बैंगल्स भी पहने हैं, जो कि मैं बहुत कम पहनती हूँ, क्योंकि आज है पूजा घर में। और कैसी लग रही होगा इस कमेंट करके बताना। तो बस अभी अंदर जो बाहर से जो सामान रह ही जाता है पूजा में, आम के पत्ते ये वो, और यहाँ पे थोड़ा सा मिलना वो मुश्किल है। बाकी आ इधर आजा। और गाइस वैसे हाँ, क्योंकि हम ज़्यादा वो तो कर नहीं है, घर घर की पूजा है, तो नेहा और मोनू सिर्फ आने वाले हैं और हमारे जो नेबर्स हैं वो, और किसी को नहीं बोला है। और वो उसको सोनाली यार को बोला था, बट वो उनको कोई काम है तो वो नहीं आ पाएंगे। तो चलो कोई नहीं। बाकी और मैं भी हलवा बना रही हूँ सिर्फ, और मैं रेडी हो चुकी हूँ पूरी। मैंने अपना ये वाला सूट पहना है, रेडी हो चुकी हूँ और फटाफट से बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो गाइज यहाँ पे पूजा में शामिल होने के लिए आ गए थे भाई नेहा और मोनू दोनों ही, और पंडित जी कर रहे थे पूजा की तैयारी, साथ में हमने एक छोटा सा हवन भी करा ही लिया था। और गाइज मैंने हलवा भी बना लिया है, मैं दिखा देती हूँ आपको प्रसाद के लिए। और देखो हलवा इसमें डाल के रख दिया जैसे कि। और नीचे हमारे जो नेबर्स हैं नीचे रहते हैं, ऊपर जो उनको बोल दिया है। और बस अभी पूजा शुरू करते हैं, थोड़ा लेट हो गए हैं क्योंकि हो ही जाता है पूजा जब होती है। वैसे तो सुबह से हम जल्दी जल्दी कर रहे थे, बट हो गया है। और अभी दिखाते हैं आप लोगों को। चावल को किसी में फ्राई करें, किसी में स्नान हो जाएगा एक लोटा। तो गाइज़ यहाँ पे पंडित जी आ गए थे और पूजा शुरू हो गई थी। तो सबसे पहले ठाकुर जी को कराया पंचामृत स्नान, और उसके बाद नॉर्मल स्नान जो होता है वो कराया, और उसके बाद फूलों में दबाया, फल में दबाया, जो भी प्रोसेस था। जितना मैं शूट कर पाई मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाई। बाकी हाँ जितना मुझे हो पाया उतना मैंने शूट किया और आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। तो गाइस सारा ही जो प्रोसेस था पूजा का वो मैंने अनिल के हाथों से कराया, क्योंकि मैं भी ये चाहती थी कि जब भी हमारे घर पे एक और लड्डू गोपाल आए, प्राण प्रतिष्ठा हो, तो अनिल इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो, जो कि हुआ। पूरा प्राण प्रतिष्ठा की जो पूरी प्रक्रिया थी वो अनिल ने ही की। तो यहाँ पे इस तरीके से मतलब कुछ जो पंडित जी मंत्र बोल रहे थे, उसके बाद इस तरीके तो प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पे समाप्त हुई। उसके बाद धीरे धीरे मैंने जो है पूरा श्रृंगार आदि किया, जिस तरीके से मैं पहले से नज़रिए और ये सारी चीज़ें जो हम अपने बच्चों को पहनाते हैं वो मैंने और मोनू ने मिलके दोनों ने हमारे ठाकुर जी को बहुत सुंदर बहुत प्यारा सा श्रृंगार किया। और ये ड्रेस मैं पहले से ही लेकर आई थी, और ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, नज़र मत लगा देना बस। और यहाँ पे इस तरीके से पूजा समाप्त हुई, हमारी प्राण प्रतिष्ठा समाप्त हुई। उसके बाद हमने किया हवन छोटा सा, क्योंकि ऐसे पॉजिटिव वाइब आनी चाहिए घर के अंदर। हवन वगैरह समाप्त हुआ, उसके बाद सारी चीज़ें बहुत अच्छा लग रहा था। कभी कभी ऐसी ऐसी चीज़ें करते रहना चाहिए। तो बस यही था।
तरीके से पूरा प्रोसेस जो है वो हुआ। और उसके बाद आई श्रृंगार की बारी। तो श्रृंगार करना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो वो काम मैंने किया। फिर ठाकुर जी का श्रृंगार आदि ये ड्रेसेस मैं पहले से ला के रखी थी, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और क्योंकि हमारे ठाकुर जी ये वाले थोड़े बड़े हैं पहले वाले से, तो इनकी ड्रेसेस हमें अलग लानी पड़ी। फिर पूजा वगैरह हुई और यहाँ पे देखो कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो गाइस उसके बाद आई भाई पूजा समाप्त हो गई थी। उसके बाद पंडित जी ने ये जो प्रसादी नारियल था, ये वो था जो जिसके भी घर लड्डू गोपाल की स्थापना होती है, और ये बहुत ही शुभ होता है। जो भी न्यूली वेड होते हैं उनको ये दिया जाता है। तो पंडित जी ने मुझसे पूछ के ये नए हार को दिया। हो चुकी है हमारी डन, और हमारी पूजा हो चुकी है डन। अभी खा रहे हैं प्रसाद। ये हमारा प्रसाद है। अनी कैसा लगा? आज भाई सारी चीजें हमने अनिल से कराई है, एक नखी की कोशिश। तो अभी प्रसाद खा रहे। मोनू गया है पंडित जी को छोड़ने, लड्डू दूध पी रहा है। ये नेहा बाद में बोलेंगे भाई। क्या बोलूं भाई, पूजा वूजा समाप्त हो गया, अब थोड़ी सी भूख लग रही है, प्रसाद खाते हैं। कैसा लगा आपको? अच्छा था भाई, बढ़िया था। अच्छा है। चल रहा है लंच का टाइम, हो गया है पूजा वूजा। तो हमने चावल बनाए हैं दही के साथ, और मोनू यहाँ नेहा और ये लड्डू भी खा रहा है, नहीं खा रहे हैं। सारी चीज़ें मैंने कर दी है और फेस वगैरह वॉश कर लिया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी। और नए वाले और प्राण प्रतिष्ठा के बाद इनके मुख का तेज अलग ही है भाई। और ये खाना इनका क्या, फिर मिलते हैं आपसे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है बाहर, तो जल्दी जल्दी में हमने चावल ही बनाए, क्योंकि भूख भी लग रही थी। और फिर समय भी साफ कर दिए एकदम सारे। चलो खा ले। गाइस खाना वाना खा के हम लोग चले गए थे मार्केट में, क्योंकि आज का पूरा दिन तो ख़राब हो ही चुका था। तो सोचा चलो मार्केट में चलते हैं, जो कुछ ख़रीदना है वो एक दो चीज़ें ले लेंगे। मार्केट में गए तो यहाँ पे आज 17 वाली मार्केट में गए थे, तो बाज़ार भी लगा हुआ था। वहाँ से एक दो चीज़ें देखी, थोड़ा सा घूमे फिरे, ज़्यादा कुछ तो नहीं लिया, और फिर घर आ गए। अभी समय हो चुका है वही 8:30 बजे का। आपने देखा हम मार्केट में गए थे, नया सब आए हुए थे, तो वो बोले चलो चलते हैं। फिर मैं सोची आज का पूरा दिन तो ख़राब हो ही चुका है, ऐसा कुछ खास किया नहीं, और काम वाम भी ज़्यादा कुछ नहीं। पूजा थी आपने देखा ही घर में, और बस अभी थोड़ी देर पहले आए थे, तो आके थोड़ा सा रेस्ट किया, और फिर हम आते ही जो खाना वाना बना रहे हैं अभी। वैसे तो दिन में थोड़े से चावल बनाए थे, वो रखे थे, पर अपने बाल गोपाल के लिए तो मैं भी चीले बना रही हूँ, 2 ही बनाऊँगी बस, फिर वही हम प्रसादी में पालेंगे। तो अभी यही बना रही हूँ, फटाफट से बन जाए। उसके बाद बहुत सारे काम है, और कल से वापस से सारी चीज़ें शुरू करनी है। तो चलो मैं फटाफट से बना लेती हूँ। नहीं बनाऊँगी, एक तो बने साथ ही इसको खा लेंगे। थोड़े से चावल भी रखे हैं, तो मैं फटाफट बना लेती हूँ। और मार्केट से ज़्यादा कुछ तो लाई ही नहीं हूँ, बस वैसे ही चले गए थे। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, फिर अच्छे से बातें करते हैं। समय हो चुका है रात के 11:30, और जस्ट अभी मैं फ्री हुई हूँ। देखा क्लीनिंग वगैरह करी, और उस वाले रूम में जैसा कि पता आज सुबह हवन था, तो बहुत सारा सामान था जो मतलब अलग जो है पूजा वाला वो अलग किया है, बाकी सामान अलग किया, मतलब थोड़ा थोड़ा हटा दिया, बाकी कल सुबह ही हटाऊँगी जब समय लगेगा। और लड्डू, और बस आज का दिन कुछ ऐसा ही रहा। और मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। आज आपने देखा हमारे घर पे हमने ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा कराई थी, और कोई प्लान नहीं था, लेकिन जब वो कहते हैं ना, जब भगवान चाहते हैं तो वो खुद आपके घर आ जाते हैं। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी हम एक और लड्डू गोपाल लाएंगे, तो जब मैं सोच रही थी जब तो बिल्कुल नहीं ला पाए, लेकिन भगवान जब खुद आना चाहते हैं तभी आते हैं। तो कोई फ्रेंड वहाँ गए थे वृंदावन, तो मैंने वहाँ से ही मंगाया, और मेरा मन था कि जब भी लाऊंगी या तो खुद से लेके आऊँगी या किसी से भी मंगवाऊँगी, लेकिन वहीं से मंगवाऊँगी। तो लाए, अच्छा लगा बहुत। तो प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्राण प्रतिष्ठा का अपने आप में ये अलग महत्व है। एक विग्रह जो होता है ना, विग्रह वो सिर्फ एक मूर्ति है, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन उस मूर्ति में जब प्राण आते हैं तो उसकी एक अलग ही चमक होती है, जो आपने भी देखी होगी शायद। और मुझे तो साक्षात अपने जो ठाकुर जी उनमें दिखाई दे रहा, अलग ही चमक, अलग ही तेज। बाकी जो लोग मैं नहीं कहूँगी किसी को कोई जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो लोग नास्तिक हैं या जो भगवान में थोड़ा कम विश्वास करते हैं या मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, तो उनको शायद ये थोड़ी बात अजीब लग रही होगी। तो अपना सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरे विचार है, मुझे अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छा दिन रहा आज का, और ठाकुर जी आए तो वो तो अच्छा था ही। और उसके साथ ही सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई पता है? जो इंसान आज तक कभी मंदिर भी नहीं जाता था तो भैया अनिल बोल रहे थे कि तुम करो, लेकिन मैंने नहीं करा, क्योंकि अनिल ने किया तो मुझे और अच्छा लगा। क्योंकि जो इंसान कभी मंदिर भी नहीं गया भाई, वो मेरे लिए देखो क्या क्या कर रहा है, चाहे अपने मन से कर रहा हो चाहे कैसे भी कर रहा हो, लेकिन कर रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा। ये भी बहुत अच्छी चीज़ हुई आज। अनिल मतलब जो प्राण प्रतिष्ठा का पूरा जो प्रोसेस था वो पूरा अनिल नहीं किया। तो बाकी तो आप ब्लॉग में देख ही लेंगे कैसा लगा, और हमारे ठाकुर जी नए वाले कैसे हैं, तो बताना ज़रूर कमेंट में।
तो अब इनकी भी अच्छे से सेवा करेंगे, जितना हमसे हो पाएगा, जितना हमारा सामर्थ्य है उतना पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, बस इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मार्केट भी गए थे, 1-2 चीज़ें लाए थे, अनिल टी शर्ट वगैरह लाए थे 1-2, ज़्यादा कुछ नहीं लेके आए क्योंकि नहीं लाना था कुछ भी, फालतू में क्या ही करते ला के। तो बस यही था आज का दिन। और अब रही बात हवन की, तो हवन में हमने किसी को भी नहीं बुलाया था। प्राण प्रतिष्ठा जो होती है वो घर में भी की जा सकती है, बट क्योंकि हमने पहली बार कराई थी, ये वाले जो हमारे ठाकुर जी हैं एक और मतलब जो पहले से हैं, तो वो मतलब वो हमारे पास 11-12 साल से हैं, वो यहाँ के नहीं है, वो हमारे घर के हैं, मतलब मेरे घर के हैं, तो मैं उनको यहाँ ले आई थी। पर जो बड़े वाले हैं वो अभी आए थे, तो मैंने सोचा सारी चीज़ें प्रोसेस से की जाए, जिस तरीके से होती है वैसे की जाए, तो करा, बहुत अच्छा लगा। और मतलब पता नहीं क्यों लेकिन मन में सेटिस्फेक्शन है, बहुत अच्छा सारी चीज़ें। तो बस यही सब चल रहा है, ज़्यादा कुछ मुझे इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, बट जितना है उतना मैं करने की कोशिश करती हूँ। तो घर में एक अलग ही पॉजिटिव वाइब है, एक नया मेहमान हमारे घर में, मेहमान नया मेंबर हमारे घर में आए हैं, और अब हम उनके घर में रहेंगे, वो हमारे नहीं। तो चलो नए घर के मालिक से मिले आप भी, और कैसा लगा कमेंट में बताइएगा हमारे ठाकुर जी नए वाले। तो चलो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, राम राम जी। सभी को जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, अभी ऑलमोस्ट 11:30 हो चुके हैं, सोते सोते वही 12 तो बजी जाएंगे, और सुबह जल्दी उठना है, सारे काम वापस से कंटिन्यू करने हैं। फेस्टिवल्स हो गए, लड्डू गोपाल का प्राण प्रतिष्ठा हो गया, अब सब कुछ बैक टू ट्रैक आने वाला है। 2-3 दिन में जन्माष्टमी है, खैर उसमें उतना वो नहीं होगा, सारी चीज़ें उनके साथ मैनेज करनी होगी। तो चलो जी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, राम राम जी। सभी को चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो जिसने नहीं किया, आगे और भी बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आने वाले हैं। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट में उसका जो है कॉमेंट में लिख दीजिए, मैं आंसर देने का ज़रूर से कोशिश करूँगी। बाय।